बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके साथ आज अपना बड़ा दिलचस्प मौजू लेकर हाज़िर हुआ। और ये मौजू है कि हमारे मुल्क में जनाब जो शुगर माफिया है, यानी कि महंगी चीनी बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने कितने अरब रुपए बनाए हैं। जनाब किसी दौर में जो गरीब आदमी है उसकी अय्याशी यही होती थी कि वो अपना मुंह मीठा चीनी से कर लेता था। तो लेकिन जनाब जब से ये PDM की हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने अब लोगों से ये सहूलत भी छीन ली है। अब आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल पैदा होता होगा कि ये क्यों हुआ। तो जनाब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान में देखें कि जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तो उस वक़्त जो चीनी है वो आई थिंक को 80 रुपए से कम थी या फिर 80 रुपए के करीब थी। लेकिन उसके बाद जैसे ये PDM की गवर्नमेंट आई, इन्होंने चीनी के एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दी और अरबों रुपए की जो शुगर मिल ऑनर्स हैं उनको सब्सिडी यानी कि रायत भी दी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से जो शुगर मिल मालकान हैं, यानी कि जो चीनी की फैक्ट्रियों के मिलों के मालिक हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से भी अरबों रुपए ले लिया और जो चीनी एक्सपोर्ट की उससे भी उन्होंने फॉरेन करेंसी में यानी कि डॉलर्स में भी अरबों रुपए बना लिए। और मैं आपको पहले भी किसी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि डॉलर की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है। जब PTI की गवर्नमेंट गई तो उस वक़्त 150 और 160 के दरमियान डॉलर था, तो आज जो डॉलर है वो 300 रुपए का है। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के पास आज से साल पहले उसके अकाउंट में 1000 डॉलर था तो उस वक्त अगर उसकी कीमत जो है वो 16,000 रुपये थी या उसे आप 160 से ज़रब दे लें तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल जाएगा। तो आज जब आप उसे 300 से ज़रब देंगे तो फिर वो कितनी अमाउंट बनी। बहरहाल हमारे मुल्क का जो कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पर ये जो शुगर मिल्स का मालकान है, तो इन्होंने तो तारीख रकम की हुई है पाकिस्तान के अवाम को लूटने की। तारीख हमें ये बताती है कि जनरल अयूब खान का जो जवाल था उसमें भी ये जो चीनी है उसकी शुगर जो है उसकी कीमत का बहुत बड़ा अमल दखल है। उस वक़्त जनाब जो शुगर की कीमत है वो सैकड़ों रुपयों में नहीं होती थी। उस वक़्त किलोग्राम भी नहीं होते थे, सेर होते थे और सेर जो है वो किलोग्राम से थोड़ा सा वज़नी होता है यानी कि बड़ा होता था। और उस सेर जो चीनी है कहा जाता है कि उसकी कीमत गालबन को 1 रुपया या 1.25 रुपया सेर के बराबर थी। और अयूब के दौर में उसमें कुछ 4 आने के 6 आने का इजाफा हुआ और जिसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जो है वो मज़ारे किए गए। अयूब को कुत्ता होने के ताने दिए गए, अयूब को गालियाँ दी गई। और फिर एक दिन आता है यानी कि 25 मार्च 1969 के अयूब के जो सबसे वफादार जनरल थे यानी कि सबसे लायल जनरल थे, उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे यानी कि जो जनरल याह्या हैं जिनको उनने बनाया था, उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा ले लिया और 25 मार्च 1969 को अयूब खान साहब को फारिग कर दिया गया और उन्हें उनकी बेटी के पास सवात में भिजवा दिया गया। और उसके बाद उनको सारी ज़िंदगी जो है वो सियासत की तरफ मुँह करने का मौका नहीं दिया गया। बहरहाल तो जनाब चीनी अगर हम 1947 से देखें तो इसकी शार्टेज रही है, लेकिन 70s से पहले लोग शहरों में ही चीनी इस्तेमाल करते थे, देहातों में लोग गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब देहातों में भी लोग तकरीबन
चीनी ही इस्तेमाल करते हैं, गुड़ और शक्कर ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जनाब पाकिस्तान की जो शुगर मिलें हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें कि PDM की गवर्नमेंट से पहले शुगर की कीमत यानी कि चीनी की कीमत 80 रुपये थी और अब अगर उसकी कीमत 160 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम जो है उसके पीछे 80 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो जनाब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शुगर मिल का मालिक जो है, फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है, तो उसके ऊपर उसको जब आप 80 से ज़रब दे देंगे तो ख़ुद ब खुद उसने बैठे बिठाए 80,000 रुपया मुफ्त में प्रॉफिट कमा लिया। तो जनाब ये कैसे है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि शुगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सारा साल बनती है। इसका एक मखसूस सा सीज़न होता है जो कि मैक्सिमम 2 से 3 माह का होता है, क्योंकि जब गन्ने की फसल पैदा होती है तो उसे बहुत ज़्यादा देर तक किसान अपने खेतों में नहीं रख सकते, और इसी तरह जब गन्ना काट कर शुगर मिल में लाया जाता है तो फिर उस गन्ने को शुगर मिलें जो है वो भी बहुत अरसा फैक्ट्री में नहीं रख सकती। उसकी वजह यह है कि जितना देर गन्ना पड़ा रहेगा तो उसमें से जो रस है यानी कि जो पानी का कंटेंट है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो जब उसमें से पानी कम हो जाएगा तो यकीनन उसमें जो रस निकलने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वो शुगर मिल मालकान के लिए एक नुकसानदेह अमल है। तो इस तरीके से जनाब आला यानी कि वो 1.5-2 माह का जो भी सीज़न है या 2.5-3 माह का, उसमें सारे का सारा जो गन्ना है उसको क्रश किया जाता है और उसका जूस बना लिया जाता है और फिर उससे शुगर बनाकर यानी कि चीनी बनाकर बड़े बड़े जो गोदाम हैं उनमें स्टोर कर दी जाती है। और ये जनाब एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो शुगर माफिया है। ये पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नाम से इनकी एक एसोसिएशन भी बनी हुई है और ये लोग इकट्ठे बैठकर कीमतों का तयन करते हैं, यानी कि जब इनका जी चाहता है वो मार्केट से चीनी गायब कर देते हैं और जब इनका जी चाहता है तो फिर महंगे दामों चीनी जो है वो मार्केट में ले आते हैं। तो मकसद क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आज आप मार्केट से चीनी की शॉर्टेज करेंगे और 2 दिन बाद अगर आप लाएंगे तो फ़र्ज़ करें कि आज रेट अगर 160 रुपये है तो परसों जब आप 165 पे भी लाएंगे तो लोग ख़रीदने पर मजबूर होंगे। तो जनाब ये तरीका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो शुगर माफिया है वो पैसा बनाती है। तो जनाब हर जो शुगर मिल है उसके पास लाखों टन के हिसाब से जो शुगर है वो सालाना प्रोड्यूस होती है। तो अगर लाखों टन जो हैं उनको अगर आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें तो फिर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो सकता है कि वो जो उन्होंने शुगर का स्टॉक प्रोड्यूस किया होता है उसको अगर आप 80, 50 या जिस भी डिफरेंस से ज़रब दें तो किस तरीके से मुफ्त से सिर्फ स्टॉक को फैक्ट्रियों में अपने गोदामों में रोकने की वजह से ये जो पाकिस्तान की शुगर माफिया है ये अरबों रुपए बना लेती है। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में टोटल शुगर मिलें कितनी हैं। जनाब पाकिस्तान में पंजाब में तकरीबन 43 के करीब शुगर मिलें हैं, लेकिन तादाद इनकी 43 से ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ शुगर मिलें बंद हैं या कुछ शुगर मिलें ऐसी हैं जिनके मतलब इन्फॉर्मेशन शायद मेरे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह जनाब सिंध जो है उसमें 32 यानी कि 32 शुगर मिले हैं और सबसे कम शुगर मिले जो हैं वो KP के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जहाँ पर सिर्फ 7 के करीब मिले हैं या इनकी फिगर में कोई 2, 4, 6 का इजाफा हो सकता है। तो जनाब बड़ी दिलचस्प बात है कि बलूचिस्तान में एक भी शुगर मिल नहीं है। तो यही वजह है कि वहाँ के सियासतदान बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको गवर्नमेंट से फंड्स लेने पड़ते हैं या ठेकों से या और ज़रियों से, फिर उन्हीं को हज़म करना पड़ता है और पैसे बनाने पड़ते हैं। लेकिन जनाब ये कहा जाता है कि
पाकिस्तान में जितनी शुगर मिलें हैं इनमें से तकरीबन 60% शुगर मिलें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों की मलकियत है। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो रिचेस्ट लोग हैं, मसलन नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, जरदारी साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, सिंध के एक डॉक्टर मिर्ज़ा साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं। उसके बाद पंजाब के आजकल एक बहुत बड़े नए सियासतदान, पहले भी वैसे सियासतदान थे तो अब तो उन्होंने अपनी जमात बना ली है, वो हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। उनका एक JWD ग्रुप है और उसके बहुत ज़्यादा कारोबार है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में शायद वो सबसे ज़्यादा शुगर मिलें उनकी है। तो इससे जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जो कि अपनी तकरीरों में ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की कौम की जो हालत है वो बदल देंगे, वो किस तरीके से पाकिस्तानी कौम को सिर्फ चीनी के हवाले से, शुगर के हवाले से लूट रहे हैं। तो जनाब मैंने अपने पहले किसी प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि बरतानिया में एक किरदार 12वीं-13वीं सदी में रहा है जिसे रॉबिन हुड कहते थे। तो ये जो पाकिस्तान के शुगर माफिया वाले सियासतदान हैं, ये भी पाकिस्तान के रॉबिन हुड हैं जो कि अवाम को लूटते हैं, फिर उनने छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई हुई हैं या फिर सियासत में आ जाते हैं और अवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो जनाब ये जो शुगर के हवाले से ये आज मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको मजमूई तौर पे बताया कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो इस पे अभी मैं तकरीबन 3-4 प्रोग्राम और करूँगा जिसमें मैं तफसील के साथ बताऊँगा कि पाकिस्तान में ये कौन कौन सी शुगर मिलें कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनके कौन मालकान हैं और वो सालाना कितने अरब रुपया अवाम की जेब से निकाल रहे हैं। आप मेरे चैनल के साथ रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े दिलचस्प प्रोग्राम और ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा जो कि आज तक आपने कहीं नहीं सुने। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।